हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रेडार और मैं हूं दोस्तों आयुष। इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं एफआईआई डीआईआई डेटा के बारे में। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एडीएजी ग्रुप के बारे में, क्योंकि अनिल अंबानी के ऊपर बड़ी खबर आती हुई देखने को मिली है। जो ईडी केस उन पर चल रहा है उस पर आज एक बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो किया गया है। तो क्या वो खबर है? इसके अलावा दोस्तों चर्चा होगी इस वीडियो में एंजल वन के बारे में, टीसीएस के बारे में, वेदांता के बारे में। तो सबके ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। तो अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े तो सबसे पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आज अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो दोस्तों ऐसा लग रहा था कि अपने आप में बहुत अच्छा सेशन देखने को मिलेगा और शुरुआत ऐसी हुई भी, बट अंत होते होते मार्केट्स दोस्तों अपनी जो तेज़ी थी वो बहुत हद तक गवा दिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट्स लाल निशान में आए, बट द पॉइंट इज़ कि जहां निफ्टी का आज का हाई हमको 25,650 का देखने को मिला, उसके सामने दोस्तों आज जो निफ्टी की क्लोजिंग आई वो 25,482 की आई। अब एक बात समझिए, जब भी दोस्तों मार्केट्स में इस प्रकार का आपको एक फॉल देखने को मिलता है, एक सेलिंग आती हुई नजर आती है, तो बहुत चांसेस रहते हैं कि दोस्तों एफआईआई और डीआई का जो डेटा निकल कर आएगा उसमें भी सेलिंग देखने को मिले। लेकिन क्या हुआ है आज का आंकड़ा अपने आप में दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ ये आप देखिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज का जो एफआईआई और डीआई का डेटा है वो किस प्रकार का है। तो ये दोस्तों डेटा आपके सामने है और आप देखिए आज क्या हुआ है। आज के दिन एफआईआईस के द्वारा बिकवाली नहीं की गई है। आज के दिन एफआईआईस के द्वारा लगभग 3,000 करोड़ की बाइंग की गई है। जी हाँ, देखो कल भी दोस्तों क्या हुआ था कि एफआईआईस के द्वारा सिर्फ 100 करोड़ की सेलिंग की गई थी, बट स्टिल हमारे मार्केट्स इतने गिर गए। और आज के दिन तो दोस्तों हुआ क्या है, लगभग 30,370 करोड़ के आसपास की बाइंग है। उसके साथ 27,000 करोड़ की सेलिंग, यानी नेट 3,000 करोड़ की एफआईआईस के द्वारा दोस्तों बाइंग की गई। डीआईएस का आंकड़ा उससे ज़्यादा शॉकिंग है। आज के दिन दोस्तों डीआईएस के द्वारा भी खरीदारी की गई और एफआईआईएस से बड़ी खरीदारी की गई, लगभग 5,118 करोड़ की। यानी मोटा मोटी दोस्तों आज के दिन आप देखिए एफआईआई और डीआई ने नेट कितना खरीदारी करा है, 8,000 करोड़ करा है। तो आप समझिए कि मार्केट्स के अंदर आपको इतनी बड़ी बाइंग देखने को मिल रही है एफआईआई डीआई के द्वारा, बट स्टिल जो रिएक्शन है वो क्या है, वो दोस्तों ये है कि मार्केट्स गिर रहे हैं। अब देखिए 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं इसमें। या तो देखिए अपने आप में जो कॉल पुट ऑप्शन अनवाइंडिंग है वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। सेकंड पॉइंट हो सकता है कि खबरें ऐसी आ रही है कि मार्केट्स पर रिएक्शन इस तरीके का आ रहा है। और तीसरी चीज़ दोस्तों ये हो सकती है कि अब जो बिकवाली आ रही है हमको वो ना एफआईआईएस के द्वारा से आती हुई नजर आ रही है ना डीआईएस, लेकिन अब दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी है, यानी आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं, उनके द्वारा जो सेलिंग है वो देखने को मिल रही है। देखो रिटेल का पैसा, ये बात ध्यान रखिए, मार्केट्स को अभी तक बचाते हुए नजर आया, भले वो डीआई के थ्रू आता हुआ नजर आया या फिर खुद रिटेल ने निवेश किया है एसआईपीस के द्वारा। बट द पॉइंट इज कि दोस्तों क्या रिटेल अब बेच रहा है, क्या रिटेल मार्केट से आपको जाता हुआ दिख रहा है, ये अपने आप में एक फैक्टर हो सकता है। बिकॉज देखिए आज के दिन जिस तरीके से मार्केट्स वापस से नीचे आते हुए दिखे, इसकी एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी कि इतना तेज़ी से नीचे आएंगे और उसके बाद मार्केट्स रिकवर नहीं हो पाए। ये अपने आप में कोई बड़ी बात है। भले 50 पॉइंट ऊपर बंद हुए, बट आज के दिन का लो क्या है, 25,428 का, 425 का याद रखिएगा कल का क्लोजिंग था। तो बिल्कुल 3 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी चल जाता तो लाल निशान में चल जाता। तो आई थिंक अब यहाँ से नो डाउट दोस्तों एक चांस ये बनता है कि आगे चलकर आपको मार्केट्स में रिकवरी आती हुई दिखेगी, क्योंकि वो एफआईआई जो लगातार बिकवाली कर रहा था, अब अगर आप देखेंगे तो इस महीने में लगभग 4,360 करोड़ की बाइंग पे बैठा हुआ है। भले आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, बट यहाँ पर बाइंग आ रही है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और अगर लगातार बाइंग रहेगी तो नो डाउट मार्केट्स भी रिकवर करेंगे। तो चलिए पहली खबर तो ये हो गई। अब आते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर दोस्तों रिलेटेड है एंजल वन से। जी हाँ, कल अगर आप एंजल वन के शेयर होल्डर है तो आप शेयर में देखेंगे भारी गिरावट, और उसके पीछे का रीज़न है स्टॉक स्प्लिट। कल दोस्तों एंजल वन का शेयर जो है वो 1:10 का स्टॉक स्प्लिट देने वाला है, यानी कल उसकी ओवरऑल दोस्तों एक्स डेट है। और उस पर एक्स डेट पे होगा क्या, जो स्टॉक का प्राइस है वो दोस्तों कल एडजस्ट होगा। इसका मतलब लिटरली ये नहीं है कि शेयर आपका दोस्तों कल 90% आपकी जो वैल्यू है वो अब चली जाएगी, नहीं। आपको शेयर्स याद रखिएगा मिल जाएंगे। जिसके पास एक शेयर है एंजल वन का, याद रखिएगा उसके पास फिर 10 शेयर हो जाएंगे किसके, एंजल वन के। अगर एक शेयर है तो 10 शेयर आपके हो जाएंगे, 2 शेयर है तो 20, 3 है तो 30, इस तरीके से याद रखिएगा। एडजस्टमेंट स्टॉक में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइस में भी एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। देखो आज की जो क्लोजिंग आई है वो लगभग 2500 के आसपास आई है। इसका मतलब ये कि कल दोस्तों जो शेयर का प्राइस है वो 2500 नहीं 250 रुपये आपको देखने को मिलेगा, यानी कल 250 पे शेयर ऊपर होगा। तो उससे घबरा मत जाना कि 90% मेरे शेयर का प्राइस टूट गया तो अब मैं क्या करूँगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों प्राइस एडजस्ट हो चुका है। ये बात बिल्कुल सही है कि कल के कल आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा समय लगता है उसको
मेजरली 4-5 दिन लगेंगे आपके डीमार्ट के अंदर शेयर्स आने में, वो जो आपके एक्स्ट्रा शेयर्स है। देन आपका जो प्राइस है वो भी बाद में चल के एडजस्ट हो जाएगा। अभी तो आपके पोर्टफोलियो में याद रखिएगा आपको बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा कल के दिन अगर आप एंजल वन के शेयर होल्डर है, बट उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आपको मैं बता देता हूँ। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर जो है अनिल अंबानी से। देखिए आपको पता ही अनिल अंबानी पे ईडी का केस चलता हुआ देखने को मिल रहा है, जो रिलायंस होम का ओवरऑल केस था, और भी अपने आप में बहुत सारे केस है। लेकिन आज दोस्तों हुआ क्या है, आज दोस्तों यहाँ पर अपने आप में खबर निकल कर आई है, रिलायंस होम के रिलायंस आरकॉम की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज खबर दूसरे निकल कर आई है कि अनिल अंबानी का जो पाली हिल रेसिडेंस है अबोड जो भी है, उसको याद रखिएगा ईडी ने अटैच कर दिया। मतलब इस बार पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो दोस्तों याद रखिएगा ईडी के द्वारा अटैच की गई है। जो आरकॉम बैंक फ्रॉड प्रोब है, 15,700 करोड़ के ओवरऑल दोस्तों सीजर्स जो है वो करेंटली हमको होते हुए दिख चुके हैं बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो ये कह सकते हैं कि अपने आप में दोस्तों अनिल अंबानी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ईडी जो है वो आप कह सकते हैं कि इनकी हाई वैल्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो लिंक्ड है अनिल अंबानी से, उसको याद रखिएगा मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर जोड़ती हुई नजर आ रही है। जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया गया है, और ये अपने आप में आप समझिए कि जो वैल्यू बताई जाती है इस घर की वो लगभग 3,716 करोड़ है, राइट। और इसमें बताया जा रहा है कि अभी तक जो एसेट्स अटैच हो चुके हैं उन सब का ओवरऑल वैल्यू है 15,700 करोड़। तो लगातार दोस्तों ईडी जो है वो काम करती हुई दिख रही है। ईडी इन्वेस्टिगेशन दोस्तों याद रखिएगा शुरू हुई थी जब एफआईआर रजिस्टर किया था बाय सीबीआई ने, और अगेंस्ट आरकॉम, अनिल अंबानी और अदर्स। और ये जो केस था ये बेसिकली related to offenses including criminal conspiracy, cheating and breach of trust linked to loans। और ये सब चीज़ अगर आप देखेंगे तो इनका जो टेलीकॉम कंपनी और ग्रुप एंटिटीज़ था उनके कारण आपको देखने को मिला। और इसमें अब आप कह सकते हैं लगातार जो अटैच करना है प्रॉपर्टीज़ को वो चलता हुआ दिख रहा है। बताया जाता है दोस्तों कि आरकॉम और रिलेटेड एंटिटीज़ ने लगभग लोन लिए थे फ्रॉम डोमेस्टिक और फॉरेन लेंडर्स लगभग 40,185 करोड़ के, राइट। तो अपने आप में बड़ा आप कह सकते हैं लेंडिंग हुआ था, और अब उसी को याद रखिएगा धीरे धीरे करके अटैच करने के ऊपर जो ईडी है वो काम कर रही है। अब लेट्स सी इसका देखिए कब आउटकम निकल कर आता है, बट अपने आप में ये कह सकते हैं बड़ी इनके लिए नेगेटिव बात है। इस पे ये होगा कि दोस्तों कल के दिन आपको रिएक्शन किस तरीके का देखने को मिलता है। रिएक्शन में किसकी बात कर रहा हूँ, जो याद रखिएगा दोस्तों एडीएजी स्टॉक्स, राइट। उनका रिएक्शन कल किस प्रकार से आता है वो आई थिंक मार्केट्स देखेगा, बिकॉज ये अपने आप में न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव है। और क्योंकि अब इनका खुद का घर ही अटैच हो गया तो ये तो अपने आप में और नेगेटिव है ग्रुप के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन कल के दिन किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। देन आते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर पे, और नेक्स्ट खबर दोस्तों यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है फॉर वेदांता। आज के दिन दोस्तों वेदांता अपने आप में बढ़िया तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा था, लगभग 5% के आसपास शेयर बढ़ा। वेदांता का शेयर तो अपने आप में अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने के अंदर 3%, 6 महीने में 60% जितना दोस्तों सिल्वर की प्राइसेस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। आई थिंक उसका क्लियर फायदा वेदांता को होता हुआ दिखा है। मेटल शेयर्स भी ओवरऑल दोस्तों शाइन करते हुए दिख रहे हैं, जहां मार्केट्स लगातार नीचे जा रहा है, मेटल शेयर्स में दोस्तों धमाकेदार तेजी है। इसी में दोस्तों यहाँ पर आज एक रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें वेदांता के शेयर प्राइस टारगेट को 75% दोस्तों BOFA के द्वारा अपग्रेड कर दिया गया, और बाय की रेटिंग जो है वो दे दी गई है नियर रिकॉर्ड लेवल्स। मतलब इन लेवल्स पे भी याद रखिएगा ब्रोकरेजेस का व्यू पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। BOFA ने दोस्तों अपग्रेड किया वेदांता को टू बाय फ्रॉम इट्स अर्लियर रेटिंग ऑफ न्यूट्रल, पहले याद रखिएगा न्यूट्रल रेटिंग दी थी, लेकिन अब बाय का टारगेट दिया है, और 480 रुपये का टारगेट पहले दिया गया था और अब दोस्तों 840 का कर दिया गया है। तो अभी आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो शेयर का क्लोजिंग प्राइस है उससे बहुत ऊपर टारगेट नहीं है, बट द पॉइंट इज कि जो पहले दोस्तों टारगेट यहाँ पर दिया था उसको कह सकते हैं काफ़ी इंक्रीज किया है। अब ये बात आप समझिए ब्रोकरेजेस का व्यू अपने आप में बहुत बार गलत भी साबित होता है, राइट। जैसे 480 का टारगेट पहले दिया था, न्यूट्रल की रेटिंग दी थी, राइट। तो ये गलती हुआ उनका व्यू। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए ब्रोकरेजेस पे आग बन करके भरोसा नहीं करना है। हाँ, रिपोर्ट आती है उसको पढ़िए, समझिए क्या कह रहे हैं, बिकॉज अपने आप में देखिए रिपोर्ट्स काफ़ी डिटेल्ड होती है। रिपोर्ट्स में आप ये कह सकते हैं कि क्यों उनको लग रहा है कि देखिए तेज़ी हो सकती है, फिर आप अपना दिमाग दौड़ाइए कि हाँ क्या इनका जो ओवरऑल रेफरेंस है, जो बात कर रहे हैं क्या वो सही है, देन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें दोस्तों BOFA का बुलिश व्यू क्यों है, बिकॉज उनका मानना है कि एल्यूमिनियम और जो सिल्वर प्राइस है वो लगातार सपोर्टिव रही है, और हेल्दी डिविडेंड यील्ड है लगभग 6% की, तो इसलिए अपग्रेड जो है वो बेसिकली किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो कंपनी लगातार डीलेवरेज कर रही है अपनी पेरेंट कंपनी को, और जो रिस्क है इनकी ब्रांड फी, रेट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, ये भी लगातार कंपनी कम कर रही है, ये एक बड़ा पॉजिटिव नज़र आता है। बाकी हिंदुस्तान जिंक भी अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि
लगातार आप क्या देख रहे हैं, हायर वैल्यू मिल रही है, डेप्रीसिएशन आपको देखने को मिल रहा है रुपी में अगेंस्ट द डॉलर, और रिडक्शन हो रहा है इन द होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट टू 5 to 15%। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आती है इनको, इसलिए वेदांता का जो स्टॉक का टारगेट है वो लगभग दोस्तों आप कह सकते हैं सिर्फ 75% बढ़ा दिया जो इन्होंने प्रीवियस टारगेट दिया था। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी ब्रोकरेज लाइक सिटी 900 का टारगेट दिया है, सिस्टमेटिक्स ग्रुप ने लगभग 898 का याद रखिएगा टारगेट दिया। तो अपना टारगेट्स लगातार आपको ब्रोकरेज की तरफ से अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं कंपनी के ऊपर। अब आते हैं दोस्तों टीसीएस पे। आज के दिन दोस्तों टीसीएस में रिकवरी आई है, बट इसमें कोई दोहराई नहीं है कि टीसीएस अपने आप में पिछले 1 साल में वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है। लास्ट 5 साल में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स कुछ भी नहीं आते हुए नजर आए। जिस तरीके से दोस्तों एआई आ रहा है, राइट, स्पेसिफिकली जो टेक कंपनीज है इंडिया की, उनकी हालत अपने आप में बहुत खस्ता है। लगातार जो गिरावट है वो चल रही है। मतलब आईटी इंडेक्स दोस्तों आप समझिए, अगर आपको एक महीने में 10% गिरता हुआ दिख रहा है तो प्रॉब्लम है। शेयर 16-17% अगर उसके सामने गिरा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी पे दोस्तों एआई को लेकर कंपनी के सीईओ की तरफ से कुछ बयान निकल कर आए। कंपनी के सीईओ जो है उनके द्वारा कहा है कि टीसीएस को अफ्रेड नहीं होना चाहिए ऑफ एआई, फाइन विथ रेवेन्यू कैनिबलाइजेशन एज वेल। ये दोस्तों जो कंपनी के सीईओ है कृतिवासन, उनकी तरफ से कह सकते हैं स्टेटमेंट निकल कर आया। उन्होंने कहा है कि हमको घबराना नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, या फिर इससे भी वरी नहीं होना है कि जो एआई डिप्लॉयमेंट लगातार होता हुआ दिख रहा है। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट बड़ा है। इसके अलावा देखिए उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोफिशिएंट यंगर स्टाफ है उनको एआई के ऊपर काम करना चाहिए, राइट, एआई को डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने हमारे एसोसिएट्स को कहा है कि आप कस्टमर्स को भी कि और हमारे एसोसिएट्स को भी कि आप एआई को यूज़ करिए, इवन इफ इट मीन्स कैनिबलाइजिंग आवर रेवेन्यू। मतलब हो सकता है कि इसके कारण मतलब बेसिकली लॉस, भले हमारा रेवेन्यू लॉस भी होता है तब भी आप यूज़ तो करिए, उसको सीखिए तो सही। ये दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा है। उन्होंने इंसिस्ट किया है कि ईच ऑफ इट्स ओवर 6 लाख स्टाफर्स अपडेट देमसेल्स। मतलब आप अपडेट करिए अपने आप को, एआई के साथ यूज़ करिए, एआई को समझिए, एआई को यूज़ करिए। ये अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल कंपनी की कोशिश तो है। देखो एक बात समझ में पड़ेगी कि अभी मार्केट्स में आईटी को लेकर एक बड़ा पेसिमिज्म है। मतलब लगातार दोस्तों जो गिरावट है वो क्या कंपनीज ख़त्म हो चुकी है? आंसर इज़ नो। कंपनी तो अभी चल रही है, अभी भी बिजनेस तो आ ही रहा है। पॉइंट इज़ कि जो लगातार हमको एआई का यूजेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जिस तरीके से जो एंथ्रोपिक है लगातार जो उनका क्लाउड मॉडल है, जो नई नई अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि हम ये प्लगइन लेकर आ रहे हैं या वो प्लगइन लेकर आ रहे हैं, इसने मार्केट्स को डरा रखा है। बट ये कंपनीज भी याद रखिएगा धीरे धीरे करके एआई को यूज़ करना शुरू करेगी। हो सकता है कि देखिए एंट्री लेवल जॉब सही में ना बचे, इसमें हो सकता है कि अब ज़्यादा डाउट नहीं है कि एंट्री लेवल जॉब्स पे सबसे बड़ा खतरा भी देखने को मिल रहा है। पर जो बाकी की जॉब्स है वो मेरे हिसाब से उसमें बहुत बड़ा असर नहीं आएगा। एआई से आप ये देखिए कि एफिशिएंसी बढ़ती हुई नजर आएगी। और एआई एज अ सोल अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ एआई काम कर लेगा तो वो 100% है क्या? बिल्कुल भी 100% नहीं है। ह्यूमन का नीड तो आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। तो उस बात को आप ध्यान में रखिए। इसी पे दोस्तों आज सीएलएसए की तरफ से भी कहा कि सीएलएसए ने पहली बात तो आउट परफॉर्म की रेटिंग दी टीसीएस को ऑन सास लेड ग्रोथ। सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लेड ग्रोथ, एआई अडॉप्शन पे याद रखिएगा इनका व्यू जो है वो पॉजिटिव हुआ। टारगेट प्राइस कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, 2686 पे रखा गया, बट रेटिंग जो है वो सीएलएसए की तरफ से आउट परफॉर्म की दी गई। उन्होंने कहा है कि जो कंपनी है सास और एआई अडॉप्शन लगातार कर रही है और ये की ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे टीसीएस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों ब्रोकरेज का व्यू बहुत नेगेटिव है। थोड़ा थोड़ा देखिए धीरे धीरे की कंपनी जैसे जैसे काम करती जाएगी और एआई को लेकर मार्केट्स को कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ हम भी एआई पे काम कर रहे हैं, तो मार्केट याद रखिएगा समझ जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। जितना इजी आपको मैं समझा सकता था खबरें उतनी समझाने की मैंने कोशिश की। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।